Good morning, respected teachers. I am खुशबू from Department of Psychology, Government Raza PG College, रामपुर। आज इस वीडियो में मैं AMU द्वारा चलाए जा रहे FIP प्रोग्राम के तहत अपना सेकेंड असाइनमेंट, जिसका नाम सेमिनार प्रेजेंटेशन दिया गया है, उसके लिए बना रही हूँ। सेमिनार प्रेजेंटेशन में एक टॉपिक पर अपने व्यूज़ रखने हैं। तो ये जो टॉपिक दिया गया है वो फूड फॉर थॉट से दिया गया है। तो फूड फॉर थॉट से मैंने जो टॉपिक इस प्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट किया है, उस टॉपिक का नाम है डक क्वैक एंड ईगल सोर। ये जो स्टोरी है वो एक जेंटलमैन और एक ड्राइवर के बीच के कन्वर्सेशन पर आधारित है। तो ये कहानी जो शुरू होती है उसमें जेंटलमैन अपनी बात शुरू करते हैं कि मैं भारत में एक एयरपोर्ट पर अपनी सवारी के लिए इंतज़ार कर रहा था। जैसे हम सब कहीं जाने के लिए किसी राइड का, किसी कैब का, ऑटो का इंतज़ार करते हैं, वैसे वो भी अपनी कैब का इंतज़ार कर रहे थे एक एयरपोर्ट पर। और वो थोड़ा सरप्राइज़ हो जाते हैं जब उनके सामने एक कार आकर के रुकती है और वो कार बिल्कुल शाइनी, चमचमाती हुई होती है, मानो अभी अभी शोरूम से आ रही हो। फिर जेंटलमैन जो होते हैं वो खड़े रहते हैं, देखते हैं उसमें से एक पर्सन निकल करके बाहर आते हैं जो कि बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होते हैं, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई में। उनकी ड्रेस भी बिल्कुल ऐसी लग रही होती है जैसे मानो अभी प्रेस करा करके उन्होंने तुरंत पहनी है। तो ये सब देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर वो बाहर निकलते हैं। वो जो पर्सन होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो एक स्माइल करते हुए कहते हैं, हेलो सर, आई एम वासु, योर ड्राइवर। जब तक मैं आपका सामान गाड़ी में रखता हूँ, ये लीजिए मेरा कार्ड, तब तक आप वाशूज़ का मिशन स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। तो ये थोड़े सरप्राइज़ होते हैं और वो ड्राइवर जो होता है उनकी तरफ एक लेमिनेटेड कार्ड आगे बढ़ाता है। तो ये उस कार्ड को लेते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि वाशूज़ मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है कि जो पैसेंजर है उनको बहुत ही सेफ़ तरीके से, बहुत ही जल्दी और चीपेस्ट वे में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचाना। जहां भी उनका जो पैसेंजर है वो जाना चाहते हैं, उनको वहां तक ले जाना। तो ये पढ़कर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो और भी ज़्यादा अचंभित और खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो कार में बैठते हैं, वो देखते हैं कि जैसे कार बाहर से एकदम चमचमाती, शाइनी थी, उतनी ही साफ़, उतनी ही क्लीन, उतनी ही चमकदार वो अंदर से भी थी। तो फिर उसके बाद उन्हें अच्छा लगता है, वो बैठ जाते हैं गाड़ी में। फिर उसके बाद ड्राइवर आकर के जब अंदर बैठता है तो वो कहता है कि जैसे कार को वो पीछे की ओर हल्का सा अभी मोड़ता ही है, तब वो उनसे पूछता है कि सर, आप चाय या कॉफ़ी में से क्या लेना पसंद करेंगे, मतलब आप और क्या लेंगे आपका। तो वो बोलते हैं कि मैं हमेशा अपने पास एक थर्मस रखता हूँ और एक नॉन कैफिनेटेड ड्रिंक भी रखता हूँ। तो अच्छा, ये मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक लेना पसंद करूँगा। तो वो तुरंत कहता है कि अच्छा, मेरे पास एक और थर्मस है जिसमें आपको लस्सी मिल जाएगी, और भी कई तरह के ड्रिंक्स के नाम बताता है। तो ये जो है वो मुस्कुराते हुए जेंटलमैन कहते हैं कि मैं लस्सी ले लूँगा। फिर उसके बाद जो है उसके पास ऑरेंज जूस भी होता है और उसके पास पानी भी होता है, कोक भी होता है। तो वो लस्सी प्रेफर करते हैं जो जेंटलमैन होते हैं। फिर उसके बाद वासु उनसे कहता है, जैसे ही वो उन्हें लस्सी थमाता है और फिर उनसे कहता है कि सर, आप एसी का टेम्परेचर आपके लिए ठीक है, और आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे। मेरे पास कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ जो भी आप चाहें आप ले सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद वो उन्हें रास्ते में मिलने वाले स्टेशंस के बारे में भी बताता है कि ये जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं या जिन रास्तों से होकर हम जाएंगे। और वो उन्हें बेस्ट रूट भी बताता है कि कम समय में बिना परेशान हुए, बिना ट्रैफिक में फंसे वो कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद वो उनसे पूछता है कि सर, आप क्या सुनना पसंद करेंगे, रेडियो या अपनी पसंद के गाने बता दीजिए। आप सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद करते हैं या मैं तेज़ गाने लगा दूँ, उस तरह की चीज़ें आप पसंद करते हैं। तो वो जो जेंटलमैन रहते हैं वो काफ़ी सरप्राइज़ रहते हैं और अंदर से खुश भी होते हैं। फिर उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि वासु, एक बात बताओ मुझे, तुम क्या सबके साथ, सारे कस्टमर्स को ऐसे ही डील करते हो। तो वो अपने सामने वाले शीशे में देखता है और मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद वो कहता है कि नहीं सर, हमेशा नहीं। मैं 2 साल पहले तक ऐसा नहीं था। मैंने जब ड्राइविंग शुरू की तो अपना जो फर्स्ट 5 इयर्स था, मैं भी दूसरे ड्राइवर्स के जैसे ही हमेशा कंप्लेन करता रहता था, चिल्लाता रहता था, गुस्साता रहता था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक लाइन पढ़ने का मौका मिला। मतलब मैं ऐसे जा रहा था और मेरी नज़र एक पर पड़ी, उसमें लिखा था कि
पावर ऑफ चॉइस के बारे में एक दिन सुना, उसने पढ़ा, फिर उसके बारे में सुना। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि पावर ऑफ चॉइस जो होती है ये कि वो खुद की होती है कि आप एक डक बनना चाहते हैं या आप ईगल बनना चाहते हैं। आप अगर एक सुबह उठें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका दिन कुछ खास अच्छा नहीं जाने वाला है, थोड़ा सा बैड डे हो सकता है या होगा, तो अगर आप ऐसा सोच करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे कभी भी। तो फिर उसके बाद वो इस तरह से करता है कि कभी भी किसी को डक नहीं बनना चाहिए, हमेशा कंप्लेन नहीं करते रहना चाहिए, कुछ जो है ईगल की तरह बनना चाहिए, तो हमेशा कंप्लेन नहीं करते रहना चाहिए। तो ये बात उसके मन में बहुत बैठ जाती है, उसे एक झटका सा लगता है ये सुन करके, ये पढ़ करके। फिर वो उसके बारे में काफ़ी देर तक सोचता रहता है। तो वो फिर अपने बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे हमेशा कंप्लेन करता रहता है, हमेशा हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, हमेशा गुस्साता रहता है। तो फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपना ये एटीट्यूड चेंज करूँगा और मैं एक ईगल बनूँगा, मैं डक के जैसे हमेशा कंप्लेन नहीं करूँगा। और वाकई ज़िंदगी जीने की जो चॉइस होती है वो हमारी अपनी होती है। तो फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो ईगल बनेगा, ना कि डक। फिर उसके बाद वो कहता है कि देखिए आसपास के ड्राइवर्स को उसने देखा कैसे उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल गंदी सी होती हैं और वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए खुद भी इरिटेट होते हैं, कस्टमर्स को भी इरिटेट करते हैं, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा नहीं होता है, लॉस ही होता है। तो कस्टमर भी अनहैप्पी रहता है और वो खुद भी अनहैप्पी रहते हैं। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने आप में एक चेंज लेकर के आऊँगा और वैसे ही बिहेव करूँगा। तो धीरे धीरे उसने अपने आप में एक चेंज लाने की कोशिश की और फिर सॉरी कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव करना शुरू किया, अपने आप को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। तो फिर उसके बाद उसने देखा कि वो भी खुश रहने लगा, संतुष्ट रहने लगा और उसके कस्टमर्स भी खुश रहने लगे। तो यहाँ जेंटलमैन उससे ये पूछते हैं कि इससे आपकी इनकम पर कुछ असर हुआ? तो वो कहता है कि यस सर, ज़रूर हुआ। जब पहले ही साल में मेरी जो इनकम थी वो डबल हो गई और ये सेकेंड ईयर है और इस साल मेरी कमाई जो है वो लगभग चौगुनी हो गई है। तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है। तो वो कहता है कि हम खुद जब हमारे पास चॉइस है तो हम ज़रूर एक ईगल बनना पसंद करेंगे और इसका मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चॉइस अच्छी रखूँ और उसके हिसाब से जीऊँ। तो फाइनली इस स्टोरी के पीछे का जो एक लेसन दिया गया है वो यही दिया गया है कि जो सिचुएशन होती है वो एक जैसी ही रहती है, भले ही अलग अलग रूप में हर व्यक्ति के सामने आती है, लेकिन हर व्यक्ति की लाइफ में चैलेंजेस, परेशानियाँ और जो सिचुएशन है वो सब रहती ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा ही खुश रहेगा, कभी परेशान नहीं होगा, और ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति परेशान है वो हमेशा परेशान ही है, कभी खुश नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के सामने हमेशा चॉइस होती है, जो होना है वो होता ही है। अब डिपेंड उस पर करता है कि वो कैसा रास्ता चुनता है, वो क्या रो रो के कंप्लेन कर कर के ज़िंदगी गुजारता है या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है और खुश रह कर के वो उस चीज़ को फेस करता है और आगे बढ़ता है। तो ये हमारी एक चॉइस होती है कि हम डक बने या ईगल बने। तो इसके पीछे की जो शिक्षा हमें मिलती है इस कहानी से वो यही मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो जैसी सिचुएशन है उसे स्मार्टली हैंडल करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें बाज के जैसे सारी परेशानियों को पार करके ऊपर उड़ना चाहिए। बाज बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हुए बादल के ऊपर जा कर के राज करता है और वो पक्षियों का राजा कहलाता है। तो वैसे ही हमें भी मुसीबतों का सामना करके या कठिन परिस्थितियों में भी खुद को स्टेबल रखते हुए अपने आप को बाज बनाना चाहिए, ना कि हमेशा कंप्लेन करता रहना चाहिए। यही रियल मीनिंग होती है लाइफ की। थैंक यू।